Hello students, how are you? I hope you are doing good बच्चों. So today we are going to start a new chapter which name is the enormous turnip. So बच्चों enormous turnip क्या होता है? एक बड़ा सा शलजम. तो उसी पर बेस ये चैप्टर है. So let's begin बच्चों with introduction. Unity makes us strong. We cannot do all the things alone. We need help and support. Unity gives us the courage, hope and strength to deal with my difficult situation. Do you have any experience where यूनिटी वर्कड लाइफ वंडर्स? तो यहाँ पर बच्चों जो यूनिटी के बारे में बताया गया है, यूनिटी मीन्स होता है जब हम एक को मिलकर और एकता के साथ कोई काम करते हैं तो वो हमेशा स्ट्रांग होती है. मीन्स हमेशा हम उस चीज से जल्दी डील कर लेते हैं अगर कोई भी सिचुएशन होती है, अगर साथ मिलकर हम काम करते हैं. तो यहाँ पर बच्चों आप पता है आपको कोई भी काम अकेला नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है, सपोर्ट की ज़रूरत होती है और वो हमें करेज देती है, होप देती है, स्ट्रेंथ देती है ताकि हम डिफिकल्ट सिचुएशन से जल्दी ही डील कर लें और उससे बाहर आ पाए. तो यहाँ पर भी बच्चों एक एक्सपीरियंस है, देखते हैं वो क्या एक्सपीरियंस है जो यूनिटी के बारे में बताता है. Once upon a time, an old man planted some turnip seeds. The turnip seeds grew and grew. I want to pull up the enormous turnip, said the old man. The old man pulled and pulled, but he could not pull up the enormous turnip. तो एक बार की बात है बच्चों, एक ओल्ड मैन होता है, वो यहाँ पर टर्निप सीड प्लांट कर देता है और टर्निप सीड धीरे धीरे बड़ा होता जा रहा है और यहाँ पर बन गया है एक बड़ा सा एनॉर्मस टर्निप. अब ओल्ड मैन क्या सोचता है कि मुझे इसको निकाल लेना चाहिए, पुल अप कर लेना चाहिए. देन ओल्ड मैन उसको पुल करने लग जाता है, पुल्ड एंड पुल्ड, बट उसको कर ही नहीं पाता. वो इतना बड़ा हो चुका था कि वो उससे पुल हो ही नहीं पा रहा था, तो उसको खींच नहीं पा रहा था. देन an old woman came. I want to pull up that enormous turnip, said the old man. I will help you, said the old woman. The old woman and the old woman pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. अब boy came. अब यहाँ पर बच्चों कौन आ जाता है? एक ओल्ड वुमेन आ जाती है और वो हेल्प के लिए तैयार हो जाती है. चलो कोई बात नहीं, मैं इसको पुल्ड अप कराने में आपकी हेल्प करती हूँ. और साथ में लग जाते हैं ओल्ड वुमेन भी और ओल्ड मैन भी साथ में उसको खींचने के लिए ऊपर. देन वो तभी भी उसको पुल अप नहीं कर पा रहे थे बच्चों. अब यहाँ पर आ जाता है एक बॉय. वी वॉन्ट टू पुल अप दैट एनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड वुमेन. आई विल हेल्प यू, सेड द बॉय. अब यहाँ पर बच्चों बॉय देखकर क्या बोलता है और बोलता है हम क्या कोशिश कर रहे हैं, इस एनॉर्मस टर्निप को पुल अप करने की कोशिश कर रहे हैं. ओल्ड वुमेन बताती है. देन बॉय बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा. देन यहाँ पर बच्चों इंटरलिंक के अंदर देख लेते हैं. यहाँ पर आपको कुछ वेजिटेबल्स के नेम सम वेजिटेबल्स दैट रूटेड आउट फ्रॉम अर्थ और यहाँ पर 4 मेंशन करने हैं इंटरलिंक के अंदर. देन यहाँ पर बच्चों अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं. बॉय हेल्प करने लग जाता है. देन यहाँ पर ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय pulled and pulled, but they could not pull up the enormous turnip. लेकिन अभी भी बच्चों तीनों मिलकर कर रहे हैं मेहनत उसको निकालने के ऊपर, लेकिन एनॉर्मस टर्निप भी अभी भी ऊपर नहीं आ पा रहा है. देखते हैं आगे बच्चों. A girl came. We want to pull up the enormous turnip, said the boy. I will help you, said the girl. अब वहां पर बच्चों एक लड़की आ जाती है. Then वो बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं सब मिलकर, हम तो enormous turnip को पुल अप करने की कोशिश कर रहे हैं. बॉय उसको बताता है गर्ल को. देन गर्ल भी बोलती है चलो ठीक है, आप लोगों से नहीं हो रहा, मैं भी आप लोगों की हेल्प कर देती हूँ, साथ में मिलके करते हैं. अब यहाँ पर लग जाते हैं द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल पुल्ड एंड पुल्ड. कप केम एंड एनॉर्मस टर्निप. तो यहाँ पर देखा बच्चों अब चारों मिलकर निकालने की कोशिश कर रहे थे उस एनॉर्मस टर्निप को और एनॉर्मस टर्निप जो थी बच्चों बड़ी सी जो शलजम थी अब वो बाहर आ जाती है. वी विल हेल्प यू टू ईट द एनॉर्मस टर्निप, सेड द ओल्ड वुमेन एंड द बॉय एंड द गर्ल एंड दे डिड. और यहाँ पर बच्चों ओल्ड मैन से सबके सब बोलते हैं कोई बात नहीं, अभी हमने निकालने में मदद की है, इतनी बड़ी है ये तो हम आपके इसको खाने में भी हेल्प करेंगे, तो हम साथ में इसको एंजॉय करेंगे, खाएंगे साथ मिलकर. तो यहाँ पर बच्चों ब्रेन गेम के अंदर देख लेते हैं. नेम फॉर वेजिटेबल्स यू लाइक टू ईट. तो यहाँ पर आपको जो ज्यादा वेजिटेबल पसंद है खाने में तो वहां पर चारों के नेम मेंशन करने हैं आपको. वर्ड फाइंडर के अंदर बच्चों कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनको पढ़ते रहेंगे और याद भी करते रहेंगे साथ में. देन बच्चों चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज है जिसके अंदर फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स. एन ओल्ड मैन प्लांटेड सम टर्निप सीड्स. तो यहाँ पर बच्चों मैन राइट डाउन करना है फर्स्ट के अंदर और यहाँ पर इसको कंप्लीट कर देना है. देन औरों को भी कंप्लीट करेंगे खुद से. चलते हैं बच्चों नेक्स्ट.
स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स का आंसर देना है। द ओल्ड वुमेन प्लांटेड टर्निप सीड, तो क्या ओल्ड वुमेन ने प्लांट की थी? नो, दिस इज द फॉल्स। तो आप यहाँ पर एफ राइट डाउन करेंगे, फॉल्स राइट डाउन करेंगे फर्स्ट के सामने, और ओरो को भी पढ़ते हुए कंप्लीट करते रहेंगे। देन बच्चों सी पार्ट्स की तरफ, जिसके अंदर आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं। इन वर्ड की हेल्प से आपने सेंटेंस फॉर्म करने हैं। तो फर्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं प्लांटेड। सो प्लांटेड का सेंटेंस मेक कर लेते हैं, लाइक द ओल्ड मैन प्लांटेड द टर्निप सीड। इसी तरह आपने ओरो के भी सेंटेंस मेक करने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस पर बच्चों। फर्स्ट इज व्हाट डिड द ओल्ड मैन डू? ओल्ड मैन ने क्या किया? तो ओल्ड मैन प्लांटेड द टर्निप सीड, तो यही तो क्या था उसने। तो इसी तरह ओरो के आंसर भी कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को कंप्लीट करते रहेंगे बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, जिसके अंदर एनरिच योर स्किल्स के अंदर दिया गया है मेक वर्ड्स यूजिंग द लेटर्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर आपने यूज करना है इन लेटर्स को और फॉलोइंग वर्ड्स को, और यहाँ पर शब्द बनाने हैं। तो इनकी हेल्प से आप शब्द को खुद बनाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों ग्रामर पोर्शन के अंदर, जिसके अंदर आपको सिखाया गया है कॉमन नाउन्स। तो कॉमन नाउन्स क्या होते हैं बच्चों? कॉमन नाउन्स आर नेम्स ऑफ पीपल, एनिमल, प्लेसेस एंड थिंग्स इन जनरल। फॉर एग्जाम्पल मैन, वुमेन, गर्ल एंड बॉय। नेक्स्ट है बच्चों प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन होते हैं जो स्पेसिफिक नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग के लिए यूज किए जाते हैं, लाइक रोहन, रवि, मुंबई और पेरिस। सो यहाँ पर नेक्स्ट के अंदर बच्चों डिटरमाइन whether each noun is common or a proper noun. So write C for common and P for proper noun against each blank. तो यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा नाउन किस कैटेगरी में एग्जिस्ट होगा, क्या वो कॉमन है या प्रॉपर है। तो उसके आगे P और C लिखते हुए आइडेंटिफाई करेंगे। तो फर्स्ट है बच्चों मार्च। तो इसके अंदर आप देखेंगे फर्स्ट क्या है बच्चों? प्रॉपर नाउन। तो हमने लिख दिया P। इसी तरह और को भी कंप्लीट करना है। अंडरलाइन द कॉमन नाउन्स एंड सर्कल द प्रॉपर नाउन। तो यहाँ पर कॉमन नाउन को करना है अंडरलाइन एंड प्रॉपर नाउन को करना है सर्कल। सो फर्स्ट सेंटेंस के अंदर द हाउस इज ऑन किंग स्ट्रीट। सो हाउस क्या है बच्चों? एक नाउन है, और नाउन कैसा है बच्चों? कॉमन नाउन है। एंड किंग स्ट्रीट जो है, यहाँ पर स्ट्रीट दी गई है, वो यहाँ पर दिया गया है प्रॉपर नाउन। तो इसी तरह और को भी कंप्लीट करेंगे बच्चों, फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों जिसके अंदर राइटिंग स्किल्स है आपको करनी। राइट द कलर ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल्स, ऑल्सो टेल हाउ डू यू लाइक टू ईट दैम, रो और कुक्ड। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद योर फैमिली मेंबर्स एंड सी वेरियस रिजल्ट्स। सो यहाँ पर बच्चों सभी वेजिटेबल्स दी हैं, कलर, रो और कुक्ड मेंशन करना है आपने। नेक्स्ट है बच्चों लिसनिंग स्किल्स के अंदर चलते हैं। लिसनिंग में लिसन टू द फॉलोइंग वर्ड्स केयरफुली एंड डू अ स्पीच प्रैक्टिस। सो यहाँ पर वर्ड्स को आपने सुनना है ध्यान से, और सुनते हुए इनको प्रॉपर तरीके से रिपीट भी करना है, ताकि आप वर्ड्स को प्रोनाउंसिएशन करना सीख जाए बच्चों। लाइक कैरेट, पैरेट, गैरेट, सॉन्ग, लॉन्ग, रोंग, पुल, बुल, फुल, ग्रू, ब्लू, फ्लू। नेक्स्ट है बच्चों स्पीकिंग पार्ट। So speak about a vegetable or fruits you like the most. Activity में बच्चों 10 vegetables names are given in the word search below. Find the circle them. यहाँ पर आपको vegetables names दिए गए हैं, word search करना है और उनको circle भी करना है ढूंढते हुए। सो यहाँ पर बच्चों आपके पास दिया गए हैं कुछ वर्ड सर्च, फाइंड करना है और सर्कल करना है वेजिटेबल्स को ढूंढते हुए। तो मुझे एक वर्ड मिल गया है बच्चों जो स्टार्ट हो रहा है बी से, और ये बन गया हमारा ब्रिंजल। तो इसी तरह और वर्ड्स को भी फाइंड आउट करना है आपने। व्हाट न्यूट्रिशन डू वी गेट फ्रॉम दीज वेजिटेबल्स? राइट डाउन द न्यूट्रिशन बच्चों कि कौन सा न्यूट्रिशन हमने इस वेजिटेबल से मिलता है। तो यहीं पर चैप्टर फिनिश होता है। चैप्टर को पढ़ना है, रीड आउट करना है और समझते हुए यू हैव टू कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर बच्चों।